बॉर्डर फिल्म की कहानी सुन उस समय के तत्काल प्रधानमंत्री ने क्यों कहा ये फिल्म जरूर बननी चाहिए। जेपी दत्ता ने 1976 में सरहद नाम की फिल्म से अपने डायरेक्शन करियर की शुरुआत की थी। इस फिल्म में विनोद खन्ना, मिथुन चक्रवर्ती और बिंदिया गोस्वामी जैसे एक्टर्स काम कर रहे थे। इनके अलावा नसरुद्दीन शाह और ओम पुरी जैसे एक्टर्स भी इस फिल्म में नज़र आने वाले थे, मगर फाइनेंशियल दिक्कतों की वजह से ये फिल्म बंद हो गई। इसी फिल्म के सेट पर जेपी अपनी पत्नी बिंदिया गोस्वामी से पहली बार मिले थे। खैर, जब दत्ता के पास फिल्म पूरा करने के लिए पैसे आए तब तक विनोद खन्ना एक्टिंग छोड़ ओशो की शरण में जा चुके थे। सरहद कभी पूरी ना हो सकी, चाहे आप कई फिल्में बना ले, मगर पहली फिल्म पूरी ना कर पाने का कसक रहता है। जेपी दत्ता को भी था। फाइनली 1996 और 1997 में एक फिल्म प्लान की गई। इसका नाम था बॉर्डर, जिसका हिंदी अर्थ सरहद होता है, मगर इसकी कहानी अलग थी, असल घटनाओं से प्रेरित थी। इस फिल्म ने जेपी दत्ता के करियर को एक नई ऊंचाई, ढेर सारा पैसा और 3 नेशनल अवार्ड दिलाए। जिस आइडिया पर बॉर्डर बनी वो जेपी दत्ता ने 1971 में ही सोच लिया था। उन्हें इस फिल्म का आइडिया अपने भाई दीपक से मिला था। दीपक 1971 के युद्ध में इंडियन एयर फोर्स का हिस्सा थे और लोंगेवाला का युद्ध उन्होंने अपनी आंखों से देखा था। जब वॉर से लौटकर घर आए तो पूरी कहानी जेपी को सुनाई। जेपी ने पूरी कहानी अपने नोटबुक में कैद करके रख ली। साल 1987 में जेपी के भाई दीपक की मिग 21 यानी फाइटर जेट क्रैश में डेथ हो गई। इसका जेपी पर गहरा प्रभाव पड़ा। जब वो कॉलेज के फाइनल ईयर में पहुंचे तो इस पूरी कहानी को स्क्रीन प्ले के अंदाज में लिख डाला, क्योंकि उन्हें भरोसा था कि वो एक फिल्म डायरेक्टर ज़रूर बनेंगे। तब वो इस स्क्रीन प्ले पर फिल्म बनाएंगे। उन्हें 1997 में वो मौका मिल गया। बॉर्डर में विंग कमांडर एनडी बाजुआ का किरदार दीपक से ही प्रेरित था। इस किरदार को जैकी श्रॉफ ने निभाया था। दरअसल जेपी दत्ता पहले इस रोल में संजय दत्त को कास्ट करना चाहते थे, मगर उनके जेल जाने की वजह से जेपी को सारा प्लान बदलना पड़ा। बॉर्डर को इंडिया की सबसे चर्चित वॉर फिल्म माना जाता है, क्योंकि फिल्म का ट्रीटमेंट वैसा था, थोड़ा जिंगोइस्टिक, काफ़ी लाउड मगर फुल ऑन देशभक्ति। फिल्म में अपने समय के तमाम बड़े स्टार्स ने काम किया था। सनी देओल से लेकर सुनील शेट्टी, जैकी श्रॉफ, तब्बू और पूजा भट्ट ने। मगर जेपी दत्ता ने इस फिल्म के लिए सलमान खान, आमिर खान, अक्षय कुमार और अजय देवगन जैसे स्टार्स को भी अप्रोच किया था। दत्ता सेकंड लेफ्टिनेंट धर्मवीर भान के रोल में किसी बड़े नाम को कास्ट करना चाहते थे। इसी कड़ी में उन्होंने सलमान से बात की, मगर सलमान ने कहा कि वो अपने करियर के इस फेज में बॉर्डर में काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। इसके बाद दत्ता ने आमिर खान को पूछा। आमिर खान इसलिए बॉर्डर नहीं की क्योंकि वो इश्क में काम कर रहे थे। और इसके बाद जेपी दत्ता अजय देवगन से मिले। अजय देवगन ने कहा कि वो मल्टी स्टारर फिल्मों में काम नहीं करना चाहते हैं। अक्षय कुमार ने भी किसी वजह से ये फिल्म ठुकरा दी। फाइनली इस रोल में न्यू कमर अक्षय खन्ना को ले लिया गया। ये अक्षय खन्ना के करियर की दूसरी फिल्म थी। डायरेक्टर जेपी दत्ता बॉर्डर को बड़े लेवल पर बनाना चाहते थे, पूरी ऑथेंटिसिटी के साथ। इसलिए उन्होंने फिल्म की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए तत्कालीन प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव से संपर्क किया। बातचीत के बाद जेपी ने उन्हें स्क्रिप्ट भी दिखाई।
कहानी सुनने के बाद पीएम नरसिम्हा राव ने कहा ये फिल्म जरूर बननी चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि जेपी को सेना का फुल कोऑपरेशन मिलेगा। बॉर्डर फिल्म में आपको जितने भी सैनिक और हथियार दिख रहे हैं वो सब रियल है। बॉर्डर के सेट सेना के जवानों के रोल में कोई जूनियर एक्टर नहीं रखा गया था। बॉर्डर के सेट सेना के जवानों के रोल में कोई जूनियर एक्टर नहीं रखा गया था। वो सब रियल सोल्जर थे। टैंक से लेकर 1971 के युद्ध में इस्तेमाल हुई बंदूकें भी असली थी। ये सब जेपी दत्ता को इंडियन आर्मी ने मुहैया करवाया था। इन चीज़ों ने फिल्म को ऑथेंटिक लुक देने में मदद की। सेना से मिले इस तरह के सपोर्ट के बारे में जेपी दत्ता से पूछा गया। जवाब में जेपी ने कहा कि उन्हें आर्मी और एयरफोर्स से मदद के बदले में ढेर सारा पैसा खर्चा करना पड़ा। और डायरेक्टर जेपी दत्ता ने कहा हर जवान, हर टैंक और हर बंदूक के लिए पैसे चुकाने पड़े, मगर इसका फ़ायदा ये हुआ कि उन्हें वो सब कुछ मिल गया जिसकी फिल्म में ज़रूरत थी। रिलीज के बाद बॉर्डर साल 1997 की सबसे कमाऊ फिल्म साबित हुई। इसने जेपी दत्ता के फ्लॉप्स का सिलसिला तोड़ दिया। पैसों के अलावा फिल्म को ढेर सारे अवार्ड्स भी मिले। बॉर्डर फिल्म ने 4 फिल्म फेयर और 3 नेशनल अवार्ड से जीतकर तहलका मचा दिया था। मगर फिल्म की रिलीज के कुछ ही दिन बाद जेपी दत्ता को जान से मार देने की धमकी मिली। डायरेक्टर जेपी दत्ता ने तुरंत पुलिस कमिश्नर को फोन किया। उन्होंने जेपी दत्ता की सुरक्षा के लिए 2 पुलिस वाले भेजे जो 24 घंटे उनके साथ रहते थे। खतरे को देखते हुए जेपी दत्ता को अपनी फैमिली के साथ ट्रेवल करने की परमिशन नहीं थी। वो अपने 2 बॉडीगार्ड्स के साथ ही रहते थे और ट्रेवल करते थे। जेपी बताते हैं कि ये उनके लिए बड़ा मुश्किल समय था। एक फिल्म के चक्कर में वो अपनी फैमिली से दूर हो गए थे, मगर समय के साथ चीजें नॉर्मल हो गई। गार्ड चले गए, फैमिली रीयूनियन हो गई। जेपी दत्ता ने फिल्में बनाना जारी रखा। आगे उन्होंने एलओसी, कारगिल, रेफ्यूजी और उमराव जान जैसी फिल्में बनाई। उनकी आखिरी फिल्म थी 2018 में आई पलटन। मगर जेपी दत्ता आज भी बॉर्डर के लिए ही जाने और याद किए जाते हैं। अगर दोस्तों मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और अगर आप नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है। फिर मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।